Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals on spherical mirror. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. The focal length of a concave mirror is 50 centimeter where an object be placed so that its image is 2 times magnified, रियल एंड इनवर्टेड. तो विद्यार्थी आज का वीडियो केवल न्यूमेरिकल के लिए है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखकर ही यहाँ आए, क्योंकि वहां टोटल कॉन्सेप्ट वीडियो बताया गया है. सॉल्यूशन देखा जाए विद्यार्थी, गिवन में है ये कॉन्केव मिरर है, तो इसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर. इमेज इज 2 टाइम्स मैग्निफाइड, तो एम इक्वल टू हो जाएगा क्या, -2. और रियल बनता है, तो रियल तभी बनता है जब उल्टा हो, तो उल्टा होने के लिए यहां पे क्या आएगा, माइनस साइन. यस, तो आपसे पूछ रहा है कि यू कितना होगा वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. तो डेरिवेशन में ये फार्मूला हो चुका है विद्यार्थी. तो एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू. तो यहां से देखते हैं, तो एम के स्थान पर रखेंगे -2 इज इक्वल टू एफ के स्थान पर रखेंगे -50 अपॉन -50 माइनस यू. यस, इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से ये आएगा -2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 50 प्लस यू, इतना आ रहा है. तो फिर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू -100 -2u. तो ये इस तरफ आएगा, तो +150 इज इक्वल टू हो जाएगा -2u. यस, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -75 सेंटीमीटर. तो उस आधार पर ऑप्शन ए इज करेक्ट. माइनस इसलिए है विद्यार्थी क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर्ड होता है. तो क्वेश्चन 2 देखा जाए. An object of height 7.5 centimeter is placed in front of a convex mirror of a radius of curvature 25 centimeter at a distance of 40 centimeter. The height of the image should be. तो यहां पे हमारा ये है कॉन्वेक्स मिरर. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 7.5 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 25 सेंटीमीटर. तो आर इक्वल टू होता है 2f. तो 2f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो f इक्वल टू 25 अपॉन 2. तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो राइट हैंड साइड पड़ता है. और u दिया है -40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर ये इधर पड़ता है मिरर के. और हाइट ऑफ द इमेज पूछा है. कॉन्वेक्स मिरर में इमेज और हाइट एक ही डायरेक्शन में होता है. तो फिर वही फार्मूला विद्यार्थी देखें, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये पॉजिटिव रखा भी जाएगा क्योंकि कॉन्वेक्स में विद्यार्थी ये होता है, देखें ये एफ है, ये यहाँ पे सी है. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और दूसरा फोकस से जाते हुए अपीयर होगा. और इमेज बनाने के लिए एक रे हम लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इमेज आपका बन जाता है. तो ये चीज है यहाँ पे. यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों ऊपर की ओर है तो प्लस लिया जाएगा. yes. तो हाइट ऑफ द इमेज आपसे पूछा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 7.5 इज इक्वल टू एफ दिया है 25/2 अपॉन 25/2 माइनस यू दिया है आपका -40 सेंटीमीटर. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये
इज इक्वल टू, ये ऊपर हो जाएगा 25/2, नीचे ऐड करेंगे तो 40 दूनी 80, 20 100, 105/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 25/105, इसे सरल करेंगे, पंचम 25, 5 दूनी 10, 5/21 आया। तो HI इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 7.5 × 5/21। यहाँ से देखा जाए, पंचम 25 के 5 यहाँ से 2 और 5 से 35 2 37, 5/21। ये यहाँ पे आ रहा है 21 के 21। यस, अब 1 सेंटीमीटर अकेला ये आंसर है और बाकी इससे बड़े हैं। अब ये 2 तो बार जा नहीं रहा है कि ये आंसर सही हो जाएगा, तो ये सब गलती है। तो 1.78 सेंटीमीटर ये कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा विद्यार्थी। तो इस आधार पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। Where should an object of length 4 centimeter be placed so that a real image of 1 centimeter length is formed? तो गिवन में विद्यार्थी देखा जाए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर कितना दिया है, -12 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव का फोकल लेंथ जो होता है नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इतना जानकारी हमारे पास है। तो यहां से हमें u फाइंड करना है। तो m = f/f-u। तो इसका डेरिवेशन हो चुका है, आप वहां देख सकते हैं। तो m के स्थान पे हम लिख सकते हैं विद्यार्थी, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू f/f-u। तो हाइट ऑफ द इमेज है -1 सेंटीमीटर अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 4 इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर अपॉन -12 - u। यस, तो ये यहां से ऊपर नीचे सब माइनस खत्म हो जाएगा। तो 12/12 + u आ रहा है इसमें। चलो फिर एक प्रोडक्ट करते हैं, 12 चौक 48, 48 इज इक्वल टू -1 से गुणा, तो -12 - u। इसको इस तरफ ले आते हैं तो जुड़ जाएगा, 48 12 60 इज इक्वल टू -u, या कह सकते हैं u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। -u हमेशा इसलिए आता है, u माइनस में इसलिए आता है क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में विजल्ट होता है। तो इस आधार पर ऑप्शन सी इज करेक्ट है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। द पोजिशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय इट विल बी। यस, तो गिवन में विद्यार्थी u -90 सेंटीमीटर आपका वो हो जाएगा, फोकल लेंथ दिया है -30 सेंटीमीटर, ये कॉनकेव मिरर है, नेगेटिव रहेगा। तो बताना है आपको द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय इट विल बी। तो पोजीशन मतलब v फाइंड करना है और नेचर बताना है। यस, तो यहां से मिरर फार्मूला हम लगा देते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां से देखा जाए तो 1/v u है 1/90, वो माइनस में रहेगा इसलिए हम माइनस लिखा है, इक्वल टू 1/f, ये -30 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू आएगा 1/90 उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा -1/30। एलसीएम 90 आएगा तो ये 1 - 3 इतना आएगा। तो 1/v इक्वल टू आ रहा है -2/90 या -1/45।
तो यहां से जो हमको मिल रहा है v इक्वल टू -45 सेंटीमीटर, -45 सेंटीमीटर v इक्वल टू मिल रहा है। तो उस आधार पे तो ऑप्शन डी तुरंत करेक्ट हो गया। और देख लिया जाए विद्यार्थी, जो ऑब्जेक्ट रखा है आप देखिए f 30 सेंटीमीटर हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 60 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा है वास्तव में इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा है। तो इस दशा में जो इमेज बनता है वो एफ और सी के बीच में बनता है और उसकी साइज छोटी होती है। अरे जब वो सी पर पहुंचता है तब हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। यस, तो अभी ये छोटा रहेगा, इस आधार पे ये पूरा कंसेप्ट आपका करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए कॉन्केव मिरर गिव्स एन इमेज 3 times as large as the object placed at a distance of 20 centimeter from it. For the image to be real, the focal length should be. तो सोल्यूशन देखा जाए विद्यार्थी, जो चीज गिवन है वो लिख लिया जाए। तो एम इक्वल टू लिखा है -3, इमेज जो है 3 times लार्ज बनता है। यस, तो यहाँ माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि इमेज रियल है, रियल इमेज उल्टा ही होता है। यस, और यू ये 20 सेंटीमीटर रखा है दूरी पर, तो ये माइनस आया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। और इसका जो है फोकल लेंथ पूछा है बस। तो ये फार्मूला हम निकाल चुके हैं, तो इसमें अब वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो यह है -3 इज इक्वल टू एफ आपको निकालना है और एफ माइनस यू। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +20, इतना आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट करते हैं तो एफ इक्वल टू हो जाएगा -3f -60। ये हो जाएगा 4f इक्वल टू -60। तो यहां से f इक्वल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, 15 चौका 60। तो इस आधार पर ऑप्शन बी इज करेक्ट है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.5 सेंटीमीटर इज situated at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. The concave mirror forms its real image of height 3 centimeter. The focal length of concave mirror will be. तो सोल्यूशन में देखा जाए विद्यार्थी, गिवन जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है यू इक्वल टू है -15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज है -3 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए क्योंकि ये रियल है, रियल इमेज क्या होता है? उल्टा बनता है। यस, यू हमेशा हम निगेटिव लेते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। तो बस एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो यहाँ एम तो डायरेक्ट नहीं मालूम है, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट उसके स्थान पर लिखा जाएगा। चलिए लिखते हैं। हाइट ऑफ द इमेज है -3, बिग साइन रखेंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1.5 इज इक्वल टू एफ आपको फाइंड करना है, रहने देते हैं यू, ये इसका साइन और ये साइन मिलके +15 हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए 1.5 2 या 3 हो जाएगा। तो हो गया -2 इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ +15। यस, तो ये प्रोडक्ट करते हैं अगर, तो एफ इक्वल टू आएगा -2f -30। तो 2f को इस तरफ ले आएंगे, 3f इक्वल टू -30, तो f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता भी है। हाँ, तो इस आधार पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए बॉय स्टेट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। ही सीज हिज इरेक्ट इमेज whose height is 1/5 of his real height.
द मिरर ही इज यूजिंग इज। यस, तो कौन सा मिरर होगा? तो विद्यार्थी यहां पे ध्यान दिया जाए, ये ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए विद्यार्थी देखा जाए, इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज, सीधा इमेज कॉनकेव मिरर भी बनाता है, सीधा इमेज कॉनकेव मिरर भी बनाता है और सीधा इमेज कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। तो कॉनकेव मिरर सीधा इमेज कब बनाता है? कॉनकेव मिरर सीधा इमेज तब बनाता है जब आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर इमेज बनाता है तो इसके इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। अब यहां कह रहा है इरेक्ट इमेज हुज हाइट इज 1/5 ऑफ हिज रियल हाइट। जो हाइट है वो रियल हाइट का 1/5वां भाग है। तो ये चीज कहां हो सकता है? केवल कॉन्वेक्स मिरर में हो सकता है। विद्यार्थी ध्यान दिया जाए, इसमें जो ऑप्शन है उसमें क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज सीधा बनता है और हमेशा छोटा बनता है, इसमें आशंका है ही नहीं है। कॉनकेव में सीधा तो बनता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनता है, ये चीज ध्यान देना है। तो इस आधार पर एक कंसेप्ट वाला सवाल था विद्यार्थी, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर आपका करेक्ट होगा। तो मैं दोनों फिगर बना के आपको समझा दिया हूं। तो इस केस में यहां भी सीधा बनता है और यहां तो हमेशा सीधा बनता ही है, लेकिन हमेशा बहुत छोटा होता है। अब यहां छोटा ही कह रहा है तो मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। अगला क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थी, 8वां। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर इज। ध्यान दे विद्यार्थी, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? रियल इमेज की बात कर रहा है। देखिए, रियल इमेज मतलब उल्टा है। यस, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? तो मिनिमम डिस्टेंस होता है 0। कैसे? आप यहां देखिए, अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं तो उसका इमेज भी उसी साइज का सेंटर ऑफ कर्वेचर पर उल्टा बन जाता है। इस आधार पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो कह रहा था कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर भी नाम लिया है। आप देखिए यहाँ पे, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? 0। विद फिगर के साथ हम आपको बता दिए विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर कुछ और क्वेश्चन देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए कॉन्वेक्स मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 22 सेंटीमीटर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट। ध्यान दें, तो यहां पे है, आपको ध्यान देना है, कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में पीछे की ओर इमेज बनता है मिरर के अंदर। ध्यान दें, ये ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर कह रहा है, तो ये भी आपका गलत है और फ्रंट साइड वाला जितना है सब गलत है। ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। अब देखा जाए, गिवन में विद्यार्थी दिया है 2f = 22, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो r = होता है 2f, 2f = 22, तो f = क्या है? 11 सेंटीमीटर। वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। और 14 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो u = -14 सेंटीमीटर। तो v के बारे में पूछ रहा है तो मिरर फार्मूला लगा देते हैं। तो यहां से लिखा जाए तो 1/v -1/u, u कितना है? 14। अरे यही वाला माइनस है, ये यहां लिखा है = 1/f है 11। यस, तो 1/v = उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/11 + 1/14। तो 11 × 14 एलसीएम हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 14 + 11, ये हो जाएगा 25। 11 से प्रोडक्ट करने का तरीका है, पहले इसे फैलाकर लिख दिया जाए, 1 और 4 लिख दें, फिर सटा कर रख दें, तो 4 × 5 हो जाएगा। जिनको 11 का प्रोडक्ट करना है वैसे भी आसान होता है ये,
एक 4 को दूर लिख लीजिए और बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख लीजिए तो आ जाएगा। तो v इक्वल टू आ जाएगा 154/25। तो 25 छक्का 150, यस। तो 6.2 सेंटीमीटर आएगा, 6.1 करके कुछ आएगा, यस। तो अभी एक इन फ्रंट वाला है और ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव मतलब पीछे बना है, तो उस आधार पर ऑप्शन बी इज करेक्ट है विद्यार्थी। तो 6.2 सेंटीमीटर ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, यस। पॉजिटिव आया तो ये बता रहा है यहाँ पे। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नंबर 1 मैक्सिमम फॉर रेड लाइट, मैक्सिमम फॉर ब्लू लाइट, मैक्सिमम फॉर व्हाइट लाइट, सेम फॉर ऑल लाइट्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट विद्यार्थी। तो स्फेरिकल मिरर में विद्यार्थी सभी लाइट के लिए फोकल लेंथ क्या होता है? एक ही होता है, मतलब कलर चेंज करने से फोकल लेंथ बदलने वाला नहीं है, ध्यान दिया जाए। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।